अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पेस स्पेस यार। हमारा दूसरे दिन का रिव्यू। जॉइनिंग अस इज लेफ्ट आर्म राउंड द मीडिया गैग हु इज देयर इन दुबई और कराची कटमल। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी बैटिंग से। ऑफ कोर्स काफ़ी ज़बरदस्त पहले दो सेशन गए पाकिस्तान के लिए। हसन से थोड़ा सा एनालिसिस लेंगे। पहले असद शफीक के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। कल भी मैंने थोड़ी बात की थी असद शफीक के ऊपर कि असद की बैटिंग कैसी लग रही है हसन तुम्हें। हेलो यार, ये है या नहीं है? Are you kidding me? अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि फिर PPQs पे फौरन आ जाते हैं। काफी हमारे फैंस ने हमें भेजे हैं। तो सबसे पहले नवीद नदीम ने पूछा है, कंसिडरिंग यूनुस खान recent spat with PCB, do you see him in the 2015 World Cup? आई डू सी हिम इन द वर्ल्ड कप, लेकिन होना नहीं चाहिए उसे। लेकिन हाँ, पीसीबी it इसी was तरह के काम करता है कि उसको वो करने के लिए एक फॉर्मेट में अच्छी सिलेक्शन की हो और दूसरी फॉर्मेट में सिलेक्शन हो जाती है। Yeah, this and I is think Pakistan cricket, yeah. This is Pakistan cricket. हाँ, These fairy I think tales यहाँ पे always happen. एक प्लस पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि यूनुस खान टीम मोराल के लिए अच्छा है, बट you know, हाँ, is that worth it, especially क्योंकि हमारी मिडिल ऑर्डर विद फवाद एंड या क्या कहते हैं उमर मिसबा। अकमल एंड सुहेब एंड मिसबा, तो जो उसकी जगह बनती भी है या नहीं। सो आई डोंट नो हाँ, इफ दैट्स अ ग्रेट आइडिया। यू डोंट नीड मिसबा एंड यूनुस इन द the सेम the लाइनअप। only the only thing that I can see that might be acceptable at least to me कि अगर ये मिसबाह चले जाए और यूनुस खान एज कैप्टन आ जाए, फिर वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होगी। वरना अगर वो नहीं होगा तो उसकी जगह मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में वो क्लस्टर फक ही बनेगा फिर। या चलो अगला फिर कर लो। जमशेद अरशद पूछते हैं कि डू यू थिंक दिस इनिंग्स इज इनफ टू गेट इन बोथ टेस्ट एंड ओडीआई? I, तू क्या? I, कैन यू रिपीट मिसबा का द फॉर्म वापस आएगा या नहीं? yeah, for me, what was refreshing was उसने छक्का मारा था. That was very refreshing to see. कि defensively तो खेलना फिर आसान होता है, लेकिन aggressively aggression show करना on a spinning wicket, that was pretty awesome. जो उसने loft किया था spinner को. तो there were हसन? some signs of form coming back. अच्छा या ओह हसन की बात yeah, just दूसरे a बॉल couple of पीछे things. So I asked the हैं अच्छा मैंने कंट्री जहाँ पे इधर चलता है, लेकिन खैर so I asked सरफराज के even before जब वो आया उससे के आने से पहले भी असद और मिसबा हुआ मतलब कि attacking more than you normally associate with them. मतलब शुरू के 3.5 पे तो गए हैं, तो वो दरमियान सारे वो प्लेटिट्यूड जो सारे करने होते हैं, नहीं हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेला ब्ला 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 ब्ला। उसने दरमियान में एक बात की विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, विच वाज कहते हैं कि हमें कल मैनेजमेंट ने कह रहे थे कि हर सेशन में 100 रन करने हैं, अच्छा विच वाज मतलब सरप्राइजिंगली प्लेजेंट सरप्राइजिंग बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के। और उसने दरमियान में एक लाइन की वो आई डोंट नो किसी और ने पकड़ी भी है, कोर्ट्स भी चलते थे, लेकिन उसने कहा था कि एक टारगेट दिया था और टारगेट से ज्यादा क्या टारगेट दिया था? चीमा मूव चीमा ऑन। वेल, चीमा। अगला सवाल। I think just to stay with that, बाली ने क्या कहते हैं ये ट्वीट किया था मैं PPQs में कि ये टैक्टिक पाकिस्तान ने ए टीम के मैच में भी ट्राई किया था, where just कि आप उनके स्पेसर्स को थका दें and then when they're tiring you start attacking, and if that was the plan it was executed perfectly. We didn't lose much wickets in the first day. Second day पे क्लार्क उसकी फटी हुई थी, अपने बॉलर्स को राशन कर रहा था, उसको पता था थकना शुरू हो जाएंगे, और उस वक्त फिर मतलब जो फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन में जो अटैक किया है उनके पास लिटरली कोई रिस्पांस नहीं था। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कहते हैं हम सारे वक्त ऐसा क्यों नहीं खेलते, बट आई डोंट नो अबाउट वनडेज, बट इन टेस्ट knowing our style and our order, I think that was the best way to go about it. And also it's not just us, it's I think कि आप किसी भी टीम को देखें ना, इन्होंने टूर किया है, ठीक है इंडिया यहाँ पे नहीं आई एंड दैट वुड बी द रियल टेस्ट क्योंकि उनके बैट्समैन ज्यादा अच्छा खेलते हैं स्पिन को, लेकिन श्रीलंका आई हुई है, इंग्लैंड आई हुई है, बाकी सारे आए हुए हैं, वो सब भी उसी तरह खेलते हैं। वो बहुत स्लो होते हैं, ठीक है, या तो स्लो ही रहते हैं, उनको पाकिस्तान झगड़ा रहता है उन्हें, या लेकिन वो फिर बाद में बिल्डअप करते हैं। यूएई में दैट फैशन के 3.5 पे रन रेट जा रहा है इज वेरी रेयर, हमेशा 2.2 2.5 ही रहता है।
आमतौर पे हमारी तरफ से भी और दूसरी टीम की तरफ से भी। असद भाई यार बेसिकली एक तो जो रिस्ट स्पिनर जो एक ला रहे थे स्टीव स्मिथ, उसका हमें बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि वो बहुत लॉन्ग हॉप्स फेंक रहा था जो कि इनको जिससे फ्रीबीज मिले जा रही थी, उस पर उन्होंने काफी स्कोर किया है। और वो झाड़ू बड़ा अच्छा मारा था, वो सरफराज जो है वो स्वीप बड़ा फिट मारा था। तो ये तो हमारी टीम के 2 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन है, तो इट वाज नॉट सरप्राइजिंग कि किस तरह। आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे टुडे फॉर मी वाज कि मिसबाह उल हक at least came back to a semblance of form. That is huge moving forward. क्योंकि I mean 50 भी अगर उसने कर लिया ना, that's more than enough. तो उसके अलावा लेकिन फिर आगे क्या हुआ, अब मसला सिर्फ ये है कि जो पिच हमने देखी है ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में, वो अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये पिच क्या इतनी आसान थी इसलिए हमने इतनी अच्छी बैटिंग की है, या फिर हमने वाकई में बहुत अच्छी बैटिंग की है। नहीं, हमने बैटिंग अच्छी की है लेकिन हमने बहुत बुरी क्रिकेट भी खेली है। एंड में दोनों असद शफीक के शॉट और सरफराज का शॉट जो थे वो बहुत लेजी थे और बहुत बैड क्रिकेट थी। हमें कम से कम उस पर कैपिटलाइज करना चाहिए था, दोनों को आगे जाना चाहिए था। और होपफुली क्योंकि पिच जो थी वो थोड़ी आसान हो रही थी तो इनको 3rd डे तक लेके जाना चाहिए था, बैट ओनली वंस ये टारगेट करते, लेकिन वो लेजी हो गए हम, और अक्सर हमारा ही होता है। All right, Hassan, tell us more about Sarfraz and the press conference you attended. हसन वीडियो ऑफ करके सिर्फ ऑडियो करो। Anyways, let's go back to PPQs. Muneeb Jan ने पूछा है कि can we have another express pace bowling battery ever? Not anytime soon. इस पे अभी नहीं होते. But I'll just mention here कि Rahat Ali was actually bowling very recently today. I don't know if you guys had the chance to watch, but he was bowling. वो हमेशा कराता है, लेकिन he's gotten better, he's gotten sharper. He's bowling consistently at 140, and he's reverse swinging. He just started reverse swinging by the end of it, and I wouldn't be surprised if he gets 3 wickets or something. मसला सिर्फ ये हो रहा है कि इस पिच में कुछ भी नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, बिल्कुल भी। लेकिन he looks better than what he was against in previous series. Even when he was bowling in South Africa, he looks better over here. He looks more consistent, he looks more aggressive, which is good. अब उसकी शक्ल नहीं है फास्ट बॉलर्स वाली, मसला सिर्फ ये है कि उसको देख के हम मसला ये आप जो पिच का कह रहे हैं वो मसला ये है कि 3rd डे पे भी बैटिंग फ्रेंडली होगी पिच, और लेकिन 4th डे पे क्योंकि इसके अंदर टर्न तो है पिच के अंदर, कभी कभार ये बहुत विशेष टर्न लेती है, वो 4th और 5th डे पे नजर आएगा। और पाकिस्तान में 3rd बैटिंग कर रहा होगा ना, वो स्टार्ट हो चुका होगा। तो द वे दे फेस लाइन अगेन इज गोइंग टू डिटरमाइन कि वो भी श्रीलंका वाला ना हो जाए फिर से, जो भी हमने श्रीलंका के साथ किया था 450 स्कोर करके आ रहे थे मैच। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट एक्चुअली एक बंदे ने आज, इसने डीन जोन्स से मेरे ख्याल में उठाया था कि हमने 400 प्लस स्कोर्स जो किए हैं उसके अंदर हमारा रिकॉर्ड बहुत बुरा है उन मैचेस के अंदर। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्टैट, आई वाज लिसनिंग टू इट, लेकिन वी एक्चुअली टेंड टू फेयर वर्स इन गेम्स व्हेन वी हैव एक्चुअली पाइल्ड अप लाइक 450 रन्स, एंड इट्स प्रीटी सिमिलर टू द वन डे सिंड्रोम एज वेल, जिसके अंदर हम लोग जो है वो अगर 270 या 280 कर लेते तो हमारी बॉलिंग जो है वो स्लैक ऑफ हो जाती है। तो इसमें भी थोड़ी सी लैक ऑफ इंटेंसिटी जो है वो थी बॉलिंग के अंदर। I think एक और बहुत बड़ा मसला है कि आपका अटैक वैसे ही कितना इनएक्सपीरियंस्ड है। When Hafiz bowls best, शुरू में 1-2 ब्रेक थ्रूज कर ले, that he bowled he did well today. They played spin better than I thought they would. और फिर उसके बाद ये भी है कि मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी बॉलर्स में, बट आई स्टिल गेट द फीलिंग कि मे बी कल सुबह को अगर ये आते हैं 1-2 बॉलें अगर थोड़ा टर्न करती हैं तो इट्स स्टिल द काइंड ऑफ बोथ टीम्स में इतना इनएक्सपीरियंस है कि मोमेंटम शिफ्ट पे हो सकता है। ऑस्ट्रेलियंस मतलब माहिर हैं कि चाहे वो जितने भी इनएक्सपीरियंस्ड हो वो गेम को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे, मगर शुरू में आते ही सुबह अगर हम विकेटें उठा लेते हैं, एक भी उठा लेते हैं, कोई रन आउट या एनीथिंग लाइक दैट, that's the best opportunity that we have, because अभी क्लार्क और सूरज की सेंचुरियां आ गई हैं। The key is to get David Warner, because we are going to get demoralized really quickly if he gets off. If he goes past the first hour, they're going to score quickly and they're going to take us out of the game basically. तो वो उसका scoring rate, Chris Rogers is important, but he's just gonna hang around there. उससे run rate उतना demoralize नहीं होंगे जितना डेविड वार्नर जो है ना, वो बहुत बड़ा मसला। यार मसला एक और भी है कि
bowling attack does not have a single strike bowler. ये सारे जितने भी हमारे bowler खेल रहे हैं, हाँ they are backup bowlers जो कि मतलब कि अच्छा काम करते हैं contain करने में और निकाल लेते हैं विकेटें जब आपका strike bowler दूसरी साइड पे आपके जी अप कर चुका होता है टीम को, right? जिस तरह अजमल करा रहा है bowling या कोई हमारे जो उमर गुल भी इससे इनसे not even Gul, like that was Gul's problem throughout his career कि मतलब you know, yeah, he's but compared to perfect these backup. guys, But I would I need think some कि sort of मतलब leader. हाँ वो अब यही सबसे बड़ा मसला है कि मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी उसके ऊपर जुल्फिकार बाबा जो आपका along with Hafiz would have been the second guy, like you know he got hit, he went to the hospital, so I think मतलब वो he'll come out better tomorrow morning, but having seen this मतलब I was really hoping कि हम थोड़ी विकेटें उठाएं, हमने एक भी नहीं उठाई, उन्होंने इतने मजे में खेला है, that's as you said David Warner is really scary. Anyways, let's go back to PPQs. Did Nathan Lyon bowl badly or did the Pakistanis play him well? Taimur Mir का सवाल है. Did Nathan Lyon bowl badly? I think Pakistanis played him well, which forced him to क्या नाम है bowl badly. Spinner का यही होता है जो कि सईद अजमल टाइप क्लास स्पिनर नहीं होते. वो जितना भी आप उनको शुरू में अगर अच्छा खेल ले, इंडिया हर स्पिनर के साथ इसलिए यूं ही करता है कि अगर आप पिच ऑफ द डिलीवरी तक पहुंच रहे हैं, राइट, और आप स्वीप कर रहे हैं उसे और उसको सेटल इन होने नहीं दे रहे, तो फिर उसका सारा कॉन्फिडेंस चले जाता है. तो वही हुआ उसके साथ. आई थिंक दे प्लेड हिम रियली वेल. असद शफीक का खास तौर पे कदमों का जो इस्तेमाल था वो बहुत जबरदस्त था आज. और सईद सरफराज का स्वीप जो मेंशन किया असद भाई ने बहुत अच्छा था. तो आई थिंक वी प्लेड हिम रियली वेल. स्टीव स्मिथ बोल्ड ड्रिबल, लाइक ही वाज नॉट बॉलिंग वेल, लेकिन वो है भी उनका पार्ट टाइमर. आई थिंक मतलब पाकिस्तान ने एक स्ट्रैटेजी ये भी रखी हुई थी कि मतलब प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स. उन्होंने पेसर्स को बिल्कुल भी यू नो अंटिल द एंड डिडंट रियली गो आफ्टर देम और स्पिनर्स के साथ उन्होंने ज्यादा मतलब अटैक किया. खास तौर पे मतलब आई मीन लेट्स स्पेंड सम टाइम टॉकिंग अबाउट सरफराज़'s इनिंग्स बिकॉज कल जैसे असद ने कहा था कि जब यूनुस आया था तो आपको लग रहा था कि सेंचुरी है. जब आज सरफराज आया तो यू हैड अ फीलिंग कि ही विल प्ले वेल. But it just kept going. मतलब it was almost like yes, his control. I was looking it up earlier. 100 नहीं था काफी shots में, but he was वो आके छा गया था उस session पे. और मतलब it's a remarkable innings एक पाकिस्तानी विकेट कीपर मतलब again since 2006 जब कामरान अकमल was last playing innings like that. उसके बाद से almost 10 साल में आपने ऐसा नहीं देखा है. हाँ, लेकिन कामरान अकमल ने भी कभी ये वाली इनिंग्स नहीं खेली. ये एक खास मॉडर्न डे विकेट कीपर बैट्समैन इनिंग्स है जो कि खेलता है. गिलक्रिस्ट ने स्टार्ट किया ऑफ कोर्स, और प्रायर has done well, and then Brad Haddin does for Australia. और दुनिया का मतलब कि हर अच्छा कीपर, ब्रेंडन मैकलम does it for New Zealand, right? All these test playing nations, ये उनके पास जो अच्छे कीपर आए हैं वो ये करते हैं कि बेसिकली अगर उनकी 5 विकेटें गिर भी जाती हैं, so उनके पास बैट्समैन कीपर होते हैं कॉन्फिडेंट जो आके सारा मोमेंटम खींच लेते हैं. और ये खैर आज इसने मोमेंटम तो नहीं खींचा, लेकिन इसने इनिंग्स वो खेली है कि बिल्कुल डिमोरलाइज हो गया था ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग दैट टाइम. उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है. चौके छक्के पड़ रहे थे, हर दूसरे ओवर में बाउंड्री पड़ रही थी या 1-2 बाउंड्रीज पड़ रही थी. तो दिस इज अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ इनिंग्स और ये जरूरत है पाकिस्तान को इसकी. ये एमर कॉल छोड़ गया. जस्ट रीड PPIQs. श्वेब मैं भी आ गया वापस. हेलो Amar? Yeah, am I back? Can you guys hear me? Yeah, you're back. Yeah. You're back. एक चीज मैं मेंशन करना चाह रहा था कि जो रोल हम उमर अकमल से डिमांड कर रहे थे ना, वो aggression का lower down the order. Sarfraz played that role today. It's been a while since a Pakistani lower order batsman has gone down and played that sort of innings, but he actually did that. And this is what we've been saying for a long time. आप नीचे एक stodgy batsman लाएंगे तो वो नहीं कर पाएगा वो role. So this is very important. And that's why you should continue to play Sarfraz at number 7 rather than moving up the order. Yeah. So that was very heartening to see, because that's the time when you can cash in when the opposition is like tired and you can attack them and score runs quickly. So hopefully long may this continue. Yes. Yeah, and I hope like also this is where Pakistan should be able to get some थोड़ी बहुत advantage क्योंकि
मतलब ऑस्ट्रेलिया के आपको पता है कि 3 बैट्समैन बड़े अच्छा खेलेंगे स्पिन. वार्नर इज ऑलरेडी ऑन हिज वे, क्लार्क है इसमें थे, बट जो बाकी उनकी लाइनअप है, you're hoping अगर if they don't get going, उनको when later in the innings they need the impetus तो Haddon कर सकता है. we're hoping कि वो इस इन conditions में आके struggle करे, because it was Sarfaraz's innings was about playing the spinners really well. He really made use of them, and you're hoping कि मतलब that's where Australia struggles, because if they manage to do that, obviously फिर we lose all the advantage that this innings brought. अच्छा जी, आगे मेरे ख्याल से पीपीवाई शुरू करते हैं ना. अच्छे खासे क्वेश्चन है. Okay, so fair to say Sarfaraz's sweeps have made their mark in history. NS Ahmed पूछ रहे. हमारी हिस्ट्री right में out तो of यार the मॉडर्न right out of the Karachi sweeping manual basically. Don't think batsmen from Lahore play this shot as well as Karachi batsmen do. It's a very Javed Miandad, Moin Khan sort of shot. And the shot that took him to his century on the celebration. मतलब कि it was really refreshing to see an angry, frustrated sort of. मतलब कि नजर आ रहा था एक बंदे को दबा के रखा हुआ है इतने उससे, और उसको अब फाइनली पता चल गया है कि उसकी जगह पक्की है इस टीम के अंदर. यार फाइनली दिस स्पॉट इज माइन. मैं हूँ प्रेफर्ड कीपर पाकिस्तान का. तो वो आमतौर पे एक बड़ी सी डेट किस्म की होती हैं सेलिब्रेशन, ये सजदा कर लेते हैं. आई रियली लाइक के इतनी उसने वो दिखाया, एग्रेशन दिखाया और एक्सप्रेस किया अपने आप को. I think also मुझे लगा था जैसे कि जब वो that when he got 100 ना, तो उससे पहले until that point he just the moment he walked out of the pavilion he was just riding on adrenaline and he didn't stop. मतलब and I think like there was also that कि बंदा जब वो पहुंचा है उसने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, so that कि वो भागता गया है मिड लॉन्ग ऑन तक पहुंच गया था, वो उसी का हिस्सा था. he had just come out running और वो खेलता गया. मतलब उसने he was busy for every single one of those 80 deliveries. Like Asad Shafiq was leaving, then getting the runs. He was comfortable, but Sarfaraz was busy, constantly busy. और वो मतलब it was a guts. मतलब वो थोड़ी चांसी innings भी थी, but he wasn't giving away those chances. Cricket Couch says national media guy is so fucking posh. That wasn't a question, I know. यार if I'm nodding the head in the middle तो समझ लेना, ठीक है. तो नाज़रीन आपको बताते चले कि असद हसनैन जो पहले ही एक दफा लेजेंडरी है अमेरिका के कानून तोड़ते हुए उन्होंने एक लाइव शो किया था वाइल गाड़ी चला रहे थे. आज उन्होंने हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे मगर एक $multi-trillion कंपनी में ये क्रूशियल रोल है असद भाई का. और मीटिंग चल रही है, मेरे ख्याल में चाइना ने इनको हैक कर दिया या कुछ, हम बता नहीं सकते. मगर असद भाई तब भी आपके व्यूज लाइव उनका जवाब दे रहे हैं, तो प्लीज आप इसको अप्रिशिएट कीजिएगा. तो अच्छा, अगला पीपीक्यूज है. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आई डिडंट इवन नो ये लॉ आया है. निशित गनर ने पूछा है कि व्हाट्स योर टेक ऑन द पॉज बैन? Will it affect Ashwin and Hafiz who hardly turn the ball? Yeah, they should go on further. They should go further and just ban spin. Like every ball should be straight. Shouldn't allow balls to deviate around. So, I think as far as I remember, there isn't a ban on pause. लेकिन उन्होंने कहा है हफीज की वो बॉलें उनको पसंद नहीं आई थी क्योंकि उसमें pause नहीं. This is different. This is now Cricinfo saying bowler's pause can be deemed unfair. So they're going to leave it up to the umpire to adjudicate if the pause is giving the bowler an unfair advantage. यार pause is the quintessential gully cricket thing यार. It's the जो spinner हमारे South Asian spinners तो बड़ी इस पे pause के ऊपर होते हैं. From what I remember, this was started by Saqlain Mushtaq in the 90s. जब वो I think he bowled it to Ganguly once in the Sahara Cup or something. Asia Cup में उसके बाद फिर अरशद खान भी pause करता था. अब अश्विन करता है. अरशद खान अगर पॉज ना करता तो बेचारा क्या करता. अरशद खान बाउंसर करा सकता था, उसके आगे उसके पास कोई वो नहीं थी. यार pace is pace यार. Completely I don't think endorses these ICC new rulings on cricket. Pace is pace यार vigorously condemns and is against
these recommendations. हाँ, अच्छा ये पूछा गया कि माइकल क्लार्क who will get him out century on the cards. अल्तमश हमें भी इसका अच्छी तरह अंदाजा है माइकल क्लार्क की सेंचुरी, तो आप फिक्र ना करें। अच्छा हसन चीमा ने व्हाट्सएप किया गुड टू गो, तो हमारे फैंस देखते ने हैं। कल काफी हंगामा किया था कि हसन चीमा और उस्मान समीउद्दीन के बगैर शो की क्वालिटी लो होती है, तो जो थाउजेंड्स ऑफ पिटिशनर्स हैं, हमें आपके हीरो का आ गया है व्हाट्सएप और वो उसी अनकरीब POV ज्वाइन तरीके, करेंगे हमें। हाँ एनी मोमेंट नाउ चलो हेलीकॉप्टर यार, लैंड करने वाला है। जब हसन ज्वाइन करेंगे तो फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा, तो आपको चलो तीसरा ठीक बंदा है। मिल जाएगा। असद भाई की कंपनी का स्टॉक $4 गिर चुका है पिछले आधे घंटे में, असद भाई अभी भी यही है। अच्छा इसके अलावा जब तक हम लोग थोड़ा टाइम फिल कर रहे हैं, फारूक नमानी का सवाल था, इफ पेस स्पेस यार टीम वाज अ बॉय बैंड, who would be sexy one, who would be soulful emo, who would be edgy one, who would be relatable? अच्छा तो सेक्सी में तो आई थिंक उस्मान को हम दे देते हैं ये, हाँ, ठीक है। ईमो में आई थिंक मैं शुएब ईमो का ले रहा हूँ, दिखता मैं है। ईमो ले रहा हूँ। जो था आई थिंक असद रिलेटेबल का असद को जाता है, जो हमारी पल्स ऑफ द फैंस नजर रहती है। The Park Passion agent and correspondent. हाँ तो उसके अलावा का है who would be edgy one, and काला कब्बा ने ऐड किया है who was most likely to break the ban for a solo career. I think वो तो हसन चीमा है। वो तो हो चुका है यार। हाँ मतलब वो तो आपको पता है कि एक नया बॉय बैंड है पीटीवी स्पोर्ट्स में, तो पीटीवी स्पोर्ट्स के जस्टिन टिम्बरलेक ने वैसे ही पीपी के खिलाफ आवाज उठाई है, और हसन चीमा एज यू नो अभी तक we're still waiting for him to arrive on the show. Let's go back to some more PPQs in the meanwhile. काफी लोग यूनुस खान को ओडीआई साइड में लाने का कह रहे हैं, तो शोएब या असद, do you want to address that? Sorry, repeat that question. यार देखें, मेरा जो मैंने लिखा भी है इसके ऊपर, हमारा जो मॉडर्न डे वनडे बैटिंग है ना, उसके अंदर जितने हमारे पास स्टॉजर्स हैं उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। हमारे साथ मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर आप देखें, फवाद आलम है, ठीक है, शोएब मकसूद है, उमर अकमल है, ये जो तीन और मिसबा है, ठीक है। अब इन चार लोगों के साथ हमने 2-3 साल जो है अब बिल्डअप किया इनको, ठीक है, उनके साथ टाइम गुजारा है। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल वर्ल्ड कप आते ही आप जो है वो किसी और को निकाल लें। ठीक है, भी पहले सीरीज बुरी हुई है, आई थिंक दे आर प्लेइंग द रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर, उनको ऑर्डर शफल करना चाहिए, मिसबा को नीचे जाना चाहिए थोड़ा, शोएब, फवाद और उमर अकमल को सुपर खेलना चाहिए। लेकिन यूनुस खान अगर आ जाएगा तो आई डोंट के अगर आप ये हो कि मिसबा कैप्टन और यूनुस खान कैप्टन हो तो देन आई कैन टेक इट कि वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होगी, लेकिन उसके अलावा मुझे जो है आई वुडंट गो फॉर इट। क्या ख्याल है? मसला ये भी है कि कुर्बानी का बकरा जो है वो फवाद आलम बनेगा। Any changes in the batting lineup, which is something we definitely do not endorse. यूनुस खान फैंस will say कि भाई उसने सेंचुरी मारी, फिर उसकी मतलब he had to go home for a bereavement और आपने उसे ड्रॉप कर दिया, ये क्या बकवास है। और I think हम लोग all of us agreed कि he was treated poorly, but he was treated poorly and it was bad management on the PCB's part, क्योंकि ये खास हमारा शौक है कि हम जो हैं वो एक फॉर्मेट की अंदर अगर प्लेयर अच्छा करता है तो कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट में उसे सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो he should have never been picked for that one day series. He was only picked for that one day series कि उसको थोड़े वो कह रहे थे कि यार वो उसको हमने एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, ठीक है, तो उसको खुश करने के लिए उन्होंने वन डे सीरीज में भी डाल दिया उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद। तो वो नहीं करना चाहिए था, मुझसे उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था। ही डिजर्व्ड एन एक कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कर रहा है हसन? ये साइड पे एक और बना रहे हैं भाई वो। ये सोलो करियर। हाँ भाई फैंस ये देख के हसन, हम सब एक हैंगआउट में हसन एक नई कॉल बना के हमें फोन कर रहे यार। I mean, what a Saddam here. इसके आगे कुछ नहीं कह सकते यार, dumbass. So fans, please stay with us. We're just getting Hassan on here. Sorry. Seems to be आ गया। असद भाई ने जो eloquently बीच में expertly कह दी ना, असद I'm here. मीटिंग चल रही है साथ में।
नहीं यार वो send him the link. I just sent him. I just sent it to him. हाँ तो basically I don't think कि यूनुस खान को होना चाहिए था in that Sri Lanka squad. He was treated really badly. बात ये भी है कि ये नहीं कि हम गलत करते हैं. Understanding कि why is Yunus Khan not a good one-day batsman, and I guess the team management struggles with that as well, because there is no reason why he shouldn't be a good one-day batsman, but he isn't. Or this has been sporadically वो अच्छी performance देता है and then he goes back to being crappy. So they put him back in the hope कि यार इस दफा शायद he can translate that test match form into one-day form. But there's a time after which you have to learn your lessons from the last 10 years. Hassan, so I don't think he should be in the one-day side. Okay, so yeah, I think that's the consensus we have on the Yunus Khan issue. We're trying to get Hassan in. Hassan, as you know, Dubai में press conference भी attend की है, so he'll be able to tell us कि team का mood क्या है. क्योंकि I think अब अगर कल के बारे में सोचा जाए, तो हम सबकी यही फटी पड़ी हुई है, और आई एम श्योर अगर हमारी फटी हुई है तो टीम की 10 गुना ज्यादा फटी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया कितने रन बनाएगा. क्योंकि आज मतलब इस सेशन में आपने एक भी विकेट नहीं उठाई, खासतौर पे हफीज अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स. द मोमेंटम हैज शिफ्टेड. जो पूरे दिन में आपने बिल्डअप किया था मोमेंटम, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हैज टेकन दैट बैक. टुमारो दे स्टिल स्टार्ट ऑन एन इवन की, बट आई फील कि पाकिस्तान ने अगर पहले सेशन में 2 विकेटें नहीं उठाई तो ऑस्ट्रेलिया कैन स्टार्ट टेकिंग दिस गेम अवे क्वाइट क्विकली. एंड आई थिंक लाइक यू नो वही जो बात हम कर रहे हैं श्रीलंका की, जो रमीज राजा, जो बाय द वे रमीज राजा वाज अ लॉट बेटर टुडे देन ही वाज यस्टरडे until he started bringing Pakistan have lost after 450, so they have to be careful, they have lost. I shut the fuck up यार. But भाई वो तो ठीक है, कोई था नहीं ना उसके बाद, कुछ था नहीं, इतना अच्छा खेल रहे थे, क्या कहता वो तारीफ ही कर रहे थे. हाँ ये बात भी है, परेशान हो गया वो बीच में. मगर लेकिन वो इतना खुश हुआ था जब मिसबा आउट हुआ, और उसके बाद जब कौन आउट हुआ था उसके बाद, सरफराज नहीं शफीक जब आउट हुआ. क्या कह रहे हैं इसके भाई? मैं कह रहा हूं ने आज की स्टडी हुई ट्वीटें पढ़ ली हैं प्लीज. Pakistan created a unique record, only one bowler based bowling, Zulfikar Babar the only one up to test quality, rest are pedestrians. बातें सही करता है लेकिन इसके मुंह से अच्छी नहीं लगती बेसिकली मानने आज के. नहीं देखो, वो दूसरा बात है, ये भी पाकिस्तानी क्रिकेट में एक वो होता है जो एटलीस्ट मतलब 90% जिन लोगों से और एनालिस्ट से आप बात करें कि जो आसान, जब आपको बुराई करनी होती है ना, सबसे आसान चीज होती है, वो पकड़ पे मतलब फुल आ जाते हैं ना कि मतलब आप कि बुराई आप कर नहीं सकते यार, इसके लिए कोई बुराई नहीं कर सकते. पाकिस्तान ने वो अटैक खिलाया है जो खिला सकते थे, उनके पास कोई और चारा नहीं है. अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग बात एक कल बता रहे थे, ये एक्सप्रेस पे कोई खबरें डिस्कस हो रही थी, उस पे यूनुस खान का कोई बहुत जिगरी दोस्त जर्नलिस्ट है, वो बता रहा था कि इसका प्लान ये है कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ये रिटायर हो जाएगा. और वो उसने जो रीजनिंग दी है यूनुस खान ने अपने दोस्त को, जो कि जर्नलिस्ट है, उसने ये कहा है कि यार ये लड़के जो हैं ये मेरे पे सब कुछ छोड़ देते और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो इसकी वजह से ये डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिटायर यार. लेकिन उसको ये तो यार ये तो कितना अच्छा बंदा है यूनुस खान वैसे, लाइक आई मीन इससे बेहतर पाकिस्तान. बट यू नीड समबडी लाइक हिम इन दैट टू, एक तो रहना चाहिए यार इस किस्म का बंदा. 2 साल खेल सकता है यार. मिसबा चले जाएगा. मिसबा कैसे, मिसबा 40 साल का हो गया, ये 36 का है, अभी 37 का होगा नवंबर में. देखो भाई, अब उसकी बात सही है कि आपको ना मिसबा जाएगा और यूनुस जाएगा, ये नया एरा वैसे ही स्टार्ट होना है. लाइक इन्होंने अपनी बुढ़ापे में इसको इतना कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, तो अब मतलब अब ये उसकी बात सही है कि मतलब अब ये यंग लड़के हैं. हफीज इज प्रॉब्ली समवन आई वुड से इज द मेन पर्सन गिल्टी ऑफ दिस, एंड ही शुड हैव बीन अ लीडर बाय नाउ, यू नो. मगर वो हफीज का भी होता है कि जब उस पे तवक्कुल नहीं होती है, जब लाहौर लायंस पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, ही इज फियरलेस. एज सून एज यू हैव एक्सपेक्टेशंस ऑन हिम तो वो उसकी फट पड़ जाती है. तो वो लीडरशिप. अच्छा, तो इसी लीडरशिप के हवाले से लोगों ने कहा सरफराज अहमद नेक्स्ट कैप्टन, फवाद आलम की जगह बनती है टेस्ट साइड में, इज ही द नेक्स्ट कैप्टन. और कल जैसे कि असद ने बताया था कि अजहर अली को कैप्टन बनाने का सोचा जा रहा है, तो इस पे क्या ख्यालात है? But who was the first one? सरफराज पे भी PPQs में सरफराज. I think सरफराज का नाम हो रहा है वाइस कैप्टनसी के लिए भी फ्लोट अराउंड. So, and I think Sarfaraz captains in domestic also, so he has experience.
आई डोंट नो, मतलब कि गैम्बल ही होता है जब आप लेते हैं इंटरनेशनल कैप्टनसी इज नेवर, मतलब कि मिसबाह जब आया था कैप्टन किसी को नहीं पता था कि क्या होगा वो, तो ये मतलब कि कोई प्रेडिक्ट I सही mean, तरह I नहीं कर think, सकता। well, to be fair, like Misbah did exactly what you thought he would do as a captain. It's just surprising that it managed to bring so much stability to Pakistan. मतलब nobody really thought कि पाकिस्तान अगर इस अंदाज में खेलता रहेगा तो लोग पागल हो जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मगर मतलब जो भी सूरत हाल थी, और मिसबा, that's why he's had to deal with so much criticism, कि उसका अंदाज मतलब हमने इन अ वे अपना लिया है, और मतलब एटलीस्ट ये एरा उसके नाम पे रिकग्नाइज होगा। चलो अच्छा, यार, अफाक सुमरो का सवाल है। सॉरी, गो I'm ऑन going to यार। sign off by the way, so you guys चलो can ठीक Thank है। you so much. चलो okay. Okay, and then there were two. So we'll just order हाँ answer the last PQs and wrap this up. हसन भी आता है यार अपनी शक्ल दिखाने 5 सेकंड के लिए। अभी भी, by the way, I don't know if you guys can see this, हसन का icon आया हुआ है नीचे. As always in that Afridi pose. I think he spent this entire show in that Afridi pose since like. इतना शौक नहीं, उसे पसंद है यार अफरीदी इतना। हाँ, और तो अब ये लास्ट पीपीक्यू है अफाक सुमरो का कि सरफराज को T20 स्क्वाड में होना चाहिए. हैज ही डन इनफ टू रिप्लेस उमर अकमल देयर और प्ले एज ओपनर? आई थिंक इट्स यार वेरी मुझे ये इंटरेस्टिंग समझ नहीं आ क्वेश्चन. रही कि नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप उमर अकमल को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं। उमर अकमल आपका नंबर 6 पे ओडीआई बैट्समैन जो है वो सेकंड रिकॉर्ड है उसका धोनी के बाद है। धोनी इज द बेस्ट ऑल टाइम नंबर 6 रिकॉर्ड। नहीं मतलब तो देखो, एक तो पहली बात ये इसलिए पूछ रहा है ना बंदा क्योंकि अगर सरफराज टीम में आता है तो लाइक फॉर लाइक पे उमर अकमल निकलेगा. आई थिंक दैट्स द लॉजिक बिहाइंड ये नहीं, मेंशनिंग लेकिन उमर उमर अकमल. अकमल नंबर 3 पे खेलता है यार, उस पे आप किसी और को निकालें जो नीचे खेलता है T20 के अंदर। आई थिंक वैसे इन सब के साथ वन गाय हु इज इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स, अहमद शहजाद. और I am part of the people who was fooled by this क्योंकि अहमद शहजाद सेल्फियां ले रहा है, बड़ा मॉडर्न लुकिंग है, और उसके ट्रिगर मूवमेंट्स बड़ी मॉडर्न है. Some of the shots that he pulls off are very modern. मगर अहमद शहजाद as now has this problem in every format of the game where मतलब वो हमेशा से हिट और ब्लॉक किस्म का बंदा था ही, और अब जो उससे मतलब he's not being able to convert that dot start that he does. और वो तीनों फॉर्मेट्स में अब थोड़ा स्ट्रगल करना शुरू हो रहा है. ऑब्वियसली टेस्ट में sporadically hota is difficult to judge, but in one days and in T20s he's been doing that. His strike rate in one days is absolutely horrible. तो ये एक मुझे मतलब शहजाद, I think if he doesn't get a score soon, I think this will start, his name will start coming in the constant जो speculation होती है. Especially with Sarfraz opening on in one day. मुबारक हो. Oh Okay, my go. God. Go as in यार लीडरशिप पे सवाल था, लीडरशिप के सवाल के बताओ तुम कि आगे फ्यूचर इन बच्चों में से कैप्टन कौन है आगे? उस पे तो कर लेंगे. पहले मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा था कितनी आवाज गई थी? 100 वाली तो बात हो गई. दूसरी मिचेल जॉनसन वाली हो गई थी? नहीं. ओके, सो समवन आस्क्ड हिम कि आती जो इसने मारना शुरू कर दिया था उसके पीछे साइंस क्या थी. तो ही इज लाइक कि मैं बाहर बैठा देख रहा था, ये बाहर बॉल जो है उस तरफ करा रहा है, थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर करा रहा है, मेरा दिल कर रहा था मैं जाके मैं जाऊं तो उधर ही कराए. ये इनके जो स्पिनर थे ओकीफ भी और स्मिथ पे आउट हुआ है ना मिसबा, तो कहता है मैं क्या बैटिंग करने, तो उस वक्त वो उधर ही करा रहे थे. कहता है दूसरी बात ये थी, वकार भाई ने हम सबको कहा हुआ था कि जॉनसन के ओवर बस निकालने हैं तुम लोगों ने, वो क्लार्क उसको देगा भाई 3-3 4-4 ओवर के स्पेल, तो बस अगर वो लूज बॉल कराए तो लगा देना, वरना उसको बस रोक के रखना है. तो मैं वही देख रहा था, उसके बाद वापस आके देखा था कि जॉनसन के कोई 35 ओवर में कोई 50 रन दिए हैं उन्होंने, बेसिकली उसको ऊपर 3 विकेटें ले गया, उसके अलावा बस रोक के ही रखा है. एज इन इनका पूरा प्लान यही है कि मतलब कि अगर आप वो डिकंस्ट्रक्ट करो इनके कंपेयर टू द ओडीआई सीरीज एंड व्हाटएवर, बड़े स्पेसिफिक वो प्लान्स हैं एटलीस्ट फॉर द बिगर, वो कि जी आपने हफीज ने न्यू बॉल ओपन करनी है, जॉनसन को इस तरह खेलना है, ओकीफ को इस तरह खेलना है, ये वो सब कुछ करके वो 100 रन पर सेशन, मतलब दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. जितना मैंने वनडे पे और वैसे इधर कजाफी वगैरह में देखा, ये क्रिकेट एकेडमी वगैरह में, इतना वो मतलब काम करके नहीं जाते. हाँ, थॉट प्रोसेस इतना नहीं जाता. अच्छा, तो वो ये बताओ, व्हाट्स द मूड लाइक amongst the press box and amongst the team? What are the plans for tomorrow? तो कल का तो यही है, मतलब जो पाकिस्तानी भी बॉयज थे इनसे, मतलब कि ऑब्वियसली सरफराज का ही है,
तो वो तो तैयार है, मतलब कि बेसिकली पाकिस्तानी बॉयज तो हैं कि यार अभी भी विकेटें गिरेंगी, कोई मसला नहीं है, एक पार्टनरशिप लगी है। और वो इनका वकीफ आया हुआ था तो वो भी इतना कोई मतलब ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहा था। और प्रेस बॉक्स में अच्छा यही है, वो आज सुभाष भी आया हुआ था, तो वो बाद में बात कर रहा था कि जितने पाकिस्तानी मीडिया वाले गालियां देते हैं अपने प्लेयर को तो दुनिया में कोई और नहीं देता, which is more or less true, as in which is a strength and a weakness. हाँ यानी कि हम it's not a strength at all. मतलब आप अच्छा एनालिसिस ही नहीं करते, आपने बस बिठाए हुए कि अभी हम आपके मेंटोर की बात कर रहे थे कि आप पेडेस्ट्रियन बॉलर बना दिए यार, 2 बंदे का डेब्यू है, how the hell are you labeling them one thing or another after a one session of play? मतलब अच्छा वो यार मजे की बात ये है ना, हम लोग बैठे थे, अब अगेन आई डोंट नो इफ दिस इज कोशर और नॉट, तो राइट आफ्टर दैट अब हर बंदा अपने अपने लैपटॉप पे लगा है, अपना अपना पीस फाइल कर रहा है, और मतलब उर्दू वाले सर अपना उर्दू का कर रहे हैं, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी का कर रहे हैं, इधर साइड पे सारे ऑस्ट्रेलियन बैठे हैं, मतलब खामोशी है, हर बंदा ठक 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 कर रहा है। पीछे से राजा साहब चल के आते हैं, देख रहे हैं सबको, कहते हैं इतना हार्ड वर्क इस चूतिया टीम के लिए। Oh my God! तो मैंने कहा कि तो फिर किसी ने कहा कि जी दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज किसी ने कहा कि सर की क्या बातें कर रहे हैं, वो कहता मैं सामने भी इनके कर दूंगा, टीवी पे भी ऐसे कर दूंगा। आई मीन इफ ही सेज तो चलो फिर बता देना। तो वो तो सही, चलो चलो सच तो बोल रहा है, लोग बट्टा मान तो रहा है। हाँ नहीं आज ही डज नॉट और भी थोड़ी बहुत स्टोरी पता चली है, वो खैर मैं ऑन एयर नहीं बात करूंगा, बट जनरली वही है कि वो जो हमें थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन मिल रहा है ना कि उसका दिल नहीं है इस टीम में शेल्बी से, वो कमेंट्री में वो बहुत अंडरस्टेटेड तरीके से करता है शेल्बी से, which is fun। और हसन ये बताओ कि मतलब अभी जो तुम्हारी ऑस्ट्रेलियंस वगैरह से बात हुई, लाइक इज द फीलिंग कि ये पिच बिल्कुल डेड है और हम भी मतलब बैटिंग कर लेंगे, या ये है कि अभी इसमें मतलब वी लाइक व्हाई डिड दे गेट टू 111 विदाउट एनी लॉस? वो उस पे ऐसा नहीं, मतलब ओकीफ पे थोड़ी बहुत बात हुई थी, वो तो वही वार्नर और रॉजर्स का ही कर रहा था द थिंग, मतलब कि उनकी प्रेस वाले भी कर रहे थे, ओकीफ भी बड़ा स्ट्रेस कर रहा था, दैट वाज ऑल अबाउट द 4th innings। और मतलब कि वो जो हम पहले बात करते हैं ना कि थोड़ा दिमाग में होती है बात, वो है। और इशू यही है कि मतलब द वर्ड अराउंड इज के स्लो हो रही है, मतलब कि ग्रिप पड़ रही है, लेकिन बॉल की पेस नहीं आती, तो यू कैन एडजस्ट। लेकिन कम द 4th innings वो जो वेरिएबल बाउंस है ना, उससे इशू आ सकता है। ये अभी ये 2nd innings 3rd innings को इतना इशू नहीं होगा। Are you sure 3rd innings में नहीं होगा अगर this goes like Pakistan bats on the 4th day? यार एक तो ये है पाकिस्तान का आपको कुछ पता नहीं है कि मतलब फॉर्म लगी हुई, कुछ पता नहीं 70 पे आके ऑल आउट हो जाए, और लाइन लगती है तो लाइन लगती है, लेकिन एंड द अदर थिंग इज के वही फॉर्म और कॉन्फिडेंस वाली बात कि अभी सरफराज ने 550 में रो की है, तो वो मैं कार्सन के साथ बात कर रहा था, कार्सन वो आई थिंक उसने वो इसी Oh यार, what a KLPD. Hasan Chima's expression, they're capturing what all of us are feeling right now. मगर आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग चीजें उसने बताई हैं, खास तौर पे ये जो प्लानिंग करके आए हैं, मतलब इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी कि पाकिस्तान ने टेस्ट में they're thinking so much about, they've invested so much resource into कि हमें इस तरीके से खेलना है, इस टीम को इस तरीके से हराना है, अगर नहीं भी हरा पाते मतलब that's really good to see कि हमारे पास resources इतनी कम है इस मैच में। I think you're playing like your 5th choice bowlers or something. Yeah, I would like to see that planning in bowling also. जब आए ना कि कोई field placement से कुछ नजर आए कि they've worked out some plans for specific batsmen. हफीज का नजर आ रहा था कि they basically एक ही plan है यार, वो left handers को लगा देना। And let's be honest, उसको ले लेनी चाहिए थी इसकी विकेट। Yeah. जो 3rd innings की बात कर रहे हैं, I was just looking at the scores in Dubai. As we know, पाकिस्तान 2 दफा 99 पे यहाँ collapse कर चुका है, but by and large collapses in Dubai happen in the 1st innings. The only teams that haven't made a lot of runs in the 3rd innings are England once, और वो भी उन्होंने 195 बनाए थे, और पाकिस्तान ने भी, वो तो वो सीरीज है। Yeah. हाँ, otherwise the average in 3rd innings is 330. The highest averages in the 2nd innings
जिसमें सारे 400 और 500 का एक टोटल दो 400 के वो सेकंड इनिंग्स में बने। द फर्स्ट इनिंग्स एज द लोवेस्ट एवरेज और वो हमने मतलब सरवाइव कर लिया है। सो देयर इज होप कि मतलब वही जो हसन बात कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी ऑफ इट कि फोर्थ इनिंग्स में क्या होना है। उनको मतलब और हमारी भी उम्मीद यही रहेगी कि मतलब ये लीड ज्यादा ना चढ़ा सकें। वी हैव समथिंग टू वर्क विद and that you know they're not able to turn it around right now. तो चलें एंड करें शो फिर और I think yeah. I चलें don't think नाज़रीन, Hassan's doing that. थैंक्स फॉर ऑल द PvPQs, that was awesome और सारा शो उसी पे चला तकरीबन। So we'll be doing this tomorrow as well. हाँ, let's keep these coming, ये hashtag यूज करें hashtag PIPYQs और we'll hopefully do a review every day during the test series. Thanks for joining. Thank you. Okay. No. Right.